संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमो नारायण और एक सुंदर विशेष लेकर इस चैनल के माध्यम से आपके सामने हूं। और जो एक हुआ है, एक डर है, एक भय है, एक भरम है, कोशिश करूंगा कि ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार मैं आपको समझा सकूं नीलम किसको धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए। क्या नीलम आपको समान सम्मान देगा या नीलम देगा धन या पारिवारिक सुख? क्या नीलम आपको भूमि भवन और वाहन का सुख देगा या नीलम देगा संतान आपको? क्या आपको नीलम रोग और ऋण से मुक्त कराएगा? क्या नीलम आप रोगों से पीछा छुड़ाएगा या मिलेगा आपको परिवार का आशीर्वाद या कारोबार में सफलता? इन सारी चीजों पर आज बात करना चाहता हूं। लेकिन एक बात कर, देखिए दो चीजें जीवन में, रंक और राजा, ये दो चीजें। कर्म ही रंक बनाता है और कर्म ही राजा बनाता है। और कर्मों के आधार पर देवादिदेव शनिदेव आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। एक बात बहुत ध्यान रखना जरूरी, जीवन में हमें अप और डाउन कोई और नहीं करता है, हमारे अपने कर्म करते हैं। और मनुष्य को अपने कर्मों का निवारण बहुत जरूरी है। नीलम एक सुंदर रत्न है और इसको प्रिज्म से देखा जाए तो अपने आप इसकी किसको नीलम धारण करना चाहिए, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि नीलम देवादेव शनिदेव का रत्न माना गया है और यह मध्यमा अंगुली में धारण किया जाता है। और मध्यमा अंगुली आकाश तत्व को प्रभावित करती है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो नीलम बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। नीलम से निकलने वाली बैंगनी किरणें रंग की किरणें होती हैं। प्रकृति में बैंगनी रंग का वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही मानव की त्वचा रंग भी बैंगनी होती। और ये जानने के लिए हमें प्रिज्म को देखना होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। नीलम धारण करने का तुरंत प्रभाव होता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमेशा सुना जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नीलम किसको धारण करना चाहिए और किसको नहीं धारण करना चाहिए। विषय है मेरा यहाँ, और विशुद्ध ज्योतिषीय विश्लेषण आज आपके सामने रखूंगा। जहां तक कि जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के अनुसार शनि विराजमान होते हैं जन्म कुंडली में, और वो आपके कर्मों के अनुसार आपके कर्मों का निर्णय करते हैं देवादिदेव शनिदेव। नीलम धारण करने से निकलने वाली बैंगनी किरणें द्वारा व्यक्ति की बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। इस रत्न से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऊंचा और नीचा, बड़ा और छोटा, रंक और राजा, अमीर और गरीब, मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। बस मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्योतिषी शोध के अनुसार नीलम, क्योंकि किस लग्न और किस राशि के जातक को धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना, और यदि उस लग्न के राशि और उस लग्न के लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए तो उसके स्थान पर क्या करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन आज विषय बहुत अद्भुत है और आप जरूर बड़े ध्यान से सुने। और ये चैनल अपना हमेशा आपके सामने एक नई खोज, एक नया स्रोत लेके आता जो आपके जीवन में खुशियां भर देगा। सबसे पहले मैं मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए बात करूंगा। मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी, दसम और 11वें घर का स्वामी, और दोनों घर शुभ भाव है। और एकादश भाव का स्वामित्व कारण शनि इस लगन के लिए लोगों ने, जबकि कहते हैं कि शनि जब भी 11वें भाव का स्वामी बनता बहुत अनुकूल फल, लेकिन ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार, पाराशर सिद्धांत के अनुसार, जैमिनी के अनुसार मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए नीलम अनुकूल नहीं माना गया है। परंतु हम विश्वास के साथ कहते हैं यदि शनि दूसरे घर में हो, इस लगन का स्वामी, मेष लगन में शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, दसम भाव में हो और एकादश भाव या लगन में स्थित हो तो इन्हें नीलम धारण करना चाहिए मां दशा में, अन्यथा नहीं। मेरी बात का ध्यान रखें। आपका लगन मेष है और आपकी मेष राशि और शनि आपके 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, और 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, दसम भाव, 11वें भाव या लगन में विराजमान है, तो शनि की मां दशा में नीलम धारण करना आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। बाकी अवस्था में नीलम धारण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नीलम धारण नहीं करें मेष लगन वालों और मेष राशि वालों, तो आप क्या धारण करें, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं इतना सुंदर सटीक उपाय बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत पंच धातु की आप अंगूठी बना दीजिए, जो मार्केट में कई बार मिलती, 5 धातु की बिना जोड़ की अंगूठी यदि आप मध्यमा अंगुली में धारण करें तो आपकी जीवन की संपूर्ण कष्ट, परेशानी और दर्द से छुटकारा मिलेगा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत ही कल्याणकारी है, आप करके देखिए। और एक बात और कहना चाहता हूं मेष लग्न और मेष राशि वालों, यदि मेष लग्न और मेष राशि को कारोबार में परेशानी है, जीवन में उठापट के लेन देन के मसले अटक रहे हैं, ऐसी अवस्था में मेष लग्न और मेष राशि वाले लोग यदि अपने घर में हर रोज घी का दीपक जलाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक और ओम क्राम क्रीम क्रम श भोमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करें तो जीवन खुशियों से भर जाएगा और संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण।
वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को पिछले 40-42 साल की साधना किया जो मेरा शोध है वो कहता है वृषभ लग्न और शनि नवम और दसम भाव का स्वामी होता है। दसम स्थान कर्म का स्थान है और नवम स्थान पिता का धर्म का स्थान है। अत्यंत शुभ और अत्यंत योगकारी ग्रह माना गया है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए नीलम। और वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को नीलम धारण करने से पहले एक बार जरूर षडबल देख लेना चाहिए कि इष्टफल क्या है और कष्टफल क्या है। यदि इष्टफल अच्छे हैं तो इन्हें जरूर नीलम धारण करना चाहिए। और वृषभ लग्न वालों को नीलम धारण करने से सदा सुख, संपदा, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनुकूल जीवन में सफलता मिलती। यदि ये लोग शनि की महादशा में नीलम लग्नेश के रत्न के रूप में हीरे के साथ धारण करें तो और उत्तम फल प्राप्त करेंगे। और इनका सामर्थ्य नहीं है वृषभ लग्न वालों, वृषभ राशि वालों, यदि नीलम आप धारण नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मध्यमा अंगुली में नीली धारण कर दीजिए या अपने गले में शातमुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना धारण करेंगे। आपके जीवन के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बात करने के लिए बहुत सुंदर विषय है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है और नवम और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण ये नीलम धारण कर सकते हैं। इन्हें नीलम धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा क्योंकि ये त्रिकोण और नवम भाव का स्वामी है। एक बात ध्यान रखिएगा, नीलम लग्नेश का रत्न जो पन्ना है उसके साथ धारण करें तो और उत्तम फल दे। तो मिथुन लग्न वालों के लिए नीलम और पन्ना दोनों धारण करना बहुत अच्छा रहता है। और लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में, इसके लिए किसी जानकार जोश से बात जरूर करें, यदि षडबल में इष्टफल कमजोर है तो नीलम के स्थान पर मात्र पन्ना धारण करिए। आपके जीवन में संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमूना और बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए। कर्क लग्न वालों शनि यहां पर सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामी है और कहते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए नीलम धारण करना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं माना गया है। और मेरा शोध भी यही कहता है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को जातक को नीलम कभी धारण नहीं करना चाहिए। क्या धारण करें? शातमुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में गलम धारण करें और काले हकीक की माला, काला हकीक मार्केट में 108 दाने की माला अपने गले में धारण करें। इसी माला पर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करें तो जीवन में हर परेशानी और हर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि शनि यहाँ 6ठे और सप्तम भाव का स्वामी होता है और संपूर्ण ज्योतिषी विश्लेषण यह कहता है कि शनि सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होने के कारण नीलम धारण करना इनके लिए अनुकूल नहीं माना जाए क्योंकि लग्नेश में भी ज्योतिषीय भाषा के अनुसार शत्रुता मानी गई है। और इस लग्न के जातकों को यदि आपका सिंह लग्न है या सिंह राशि है, नीलम को सोच समझकर धारण करना बहुत जरूरी। यदि जन्म कुंडली में षडबल में इष्टफल ज्यादा है तब तो आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा अनुभव है कि सिंह लग्न और सिंह राशि के लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। क्या धारण करें? तो शातमुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में धारण करिए, नीलम से ज्यादा फायदा देगा। और उसके अलावा वैजंती माला 108 दाने की वैजंती माला गले में धारण करना सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, बड़े ध्यान से सुनने का, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शनि, क्योंकि शनि 6ठे और 5वें भाव का स्वामी है और इस लगन के लिए नीलम धारण करना शुभ और अनुकूल माना गया है। आप धारण कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है कारोबार की दृष्टिकोण से, व्यापार की दृष्टिकोण से, परिवार की दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए नीलम धारण करना अनुकूल और शुभ माना गया। आप लाभ उठा सकते हैं। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण अत्यंत शुभ कारक माना गया है। लग्न शुक्र का अभिन्न मित्र है और इस लग्न के जातक इस रत्न को धारण करके संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते। शनि की महादशा में विशेष रूप से नीलम धारण करना लाभदायक रहेगा। लग्न शुक्र रतन हीरा और नवम भाव का स्वामी बुध पन्ने के साथ यदि नीलम धारण किया जाए तो और अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। मतलब कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को नीलम के साथ साथ डायमंड और पन्ना भी धारण कर ले तो और अधिक सफलता मिलेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए नीलम कहीं नुकसान नहीं देता, फिर भी
विशुद्ध ज्योतिषी दृष्टिकोण यह कहता है कि षडबल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इष्टफल और कष्टफल क्या है उसके आधार पर यदि आप नीलम धारण करेंगे, तुला लग्न और तुला राशि वाले लोग, तो आपको और अधिक सफलता मिलेगी। नंबर 9, और यदि कभी दिमाग में आए कि हम नीलम नहीं धारण करें तो क्या धारण करें, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए पूजा के रूप में षडाक्षरी मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित रोज करें तो नीलम का ही फल देंगे। हर रोज जल और गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना इनके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। और एक बात कहना चाहता हूं तुला लग्न वालों, यदि शुक्रवार के दिन धुलवी रहर की दाल कुष्ठ रोगियों को दान में दे तो उतना ही लाभ मिलेगा जितना नीलम धारण करने से मिलता है। इस बात का ध्यान रखें। नमन आ रहे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी, और ज्योतिषीय सिद्धांत अनुसार लोग ज्योतिषीय महानुभावों ने, हमारे विद्वानों ने कहा कि शनि लगन के लिए, इस लगन के लिए नीलम धारण करना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन यदि मेरी दृष्टि में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर पंचम नवम दसम और एकादश भाव में 11वें भाव में शनि हो, पंचम भाव का स्वामी होकर नवम दसम और 11वें भाव का स्वामी हो तो शनि की महादशा में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए नीलम धारण करना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यदि इसका पूर्ण ज्योतिषी निचोड़ निकाले तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए नीलम धारण नहीं करे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि तकलीफ हो सकती है। कई बार पता नहीं चलता कि षडबल कैसा है, इष्टफल क्या है, कष्टफल क्या है, हम देख नहीं पाते, पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नीलम की जगह 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागा में धारण करो, बहुत साल सफलता मिलेगी। 17 ग्राम तांबे का बिना जोड़ का कड़ा सीधे हाथ में मंगलवार के दिन धारण कर दो, नीलम से ज्यादा फायदा देगा आपको ये। नमन आ रहे धनु लग्न के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर विराजमान रहता है। ऐसी अवस्था में धनु लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना अनुकूल नहीं माना गया। और ज्योतिषीय सिद्धांत ये कहता है कि शनि लग्नेश बृहस्पति और शनि लग्नेश की शत्रुता भी मानी गई है। लग्नेश में ऐसा माना गया है कि धनु लग्न और धनु राशि के लोग नीलम धारण नहीं करें। क्या धारण करें? 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करना धनु लग्न वालों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। एक बात और, हल्दी की माला गले में धारण करना भी धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बहुत उत्तम और बहुत अच्छा रहता है। और बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए शनि लग्न और धन भाव का स्वामी है, और मकर लग्न वालों को नीलम धारण करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल माना गया है। एक बात कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए नीलम धारण सभी ज्योतिषी कहते हैं कि नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन षडबल में जरूर जाना चाहिए। यदि इष्टफल कमजोर है तो मकर लग्न को भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, मात्र 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने धारण करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार शनि इस लग्न के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ माना गया है, कहीं तकलीफ नहीं है इसको नीलम धारण करने में मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि द्वादश भाव का स्वामी होते हुए लग्न से और मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती, और इस लग्न के लोगों के लिए नीलम धारण करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल माना गया है। नमन आ रहे और बात करते हैं अब मीन लग्न और मीन राशि के लिए। मीन लग्न और मीन राशि में शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण मीन लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना शुभ नहीं माना गया। यदि सूक्ष्म विवेचन करें, यदि शनि दूसरे चौथे पंचम और नवम और लगन भाव में स्थित है, इस लगन का स्वामी होकर लगन भाव में स्थित है, या दूसरे भाव में है, या चौथे भाव में है, या पंचम भाव में है, या नवम भाव में है, ऐसी अवस्था में महादशा में नीलम धारण करना आर्थिक लाभ देगा। परंतु मैं एक बात कहना, धन तो मिलेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मीन लगन और मीन राशि वालों को नीलम बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। यदि षडबल में इष्टफल कमजोर है तो बिल्कुल नीलम धारण नहीं करना चाहिए। क्या करें? मध्यमा अंगुली में बिना जोड़ का सोने का छल्ला धारण करिए, या स्फटिक की माला गले में धारण करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमन आ रहे। ये आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, और किसी ने आपको कहा है कि नीलम धारण नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मैं ये आपसे कहना चाहूँ कि 6 महीने जो मैं कह रहा हूं वो करके देख लीजिए, बहुत जरूरी रहेगा ये आपके लिए। आप नीलम के स्थान पर 7 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण कर लीजिए। 6 महीना धारण करके देखिए, यदि वो सफलता प्रदान करता है तो फिर नीलम की कहां आवश्यकता है। लेकिन नीलम से डरने की कहीं जरूरत नहीं, भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं, और नहीं इसका हुआ बनाना चाहिए।
विशुद्ध ज्योतिषी विश्लेषण के साथ यदि नीलम धारण किया जाए तो लाभ अवश्य देगा। नमो नारायण।